आप सभी साथियों को प्रणाम, नमस्कार। आज हमारे साथ बैठे हैं बड़े भाई और यूपी टीईटी का जो मामला माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में विवादित चल रहा है, इस मुद्दे में प्रगति अग्रवाल वाली फाइल में भाई साहब याची हैं और ये काफ़ी दूर से चल के हमारे पास मिलने आए हैं इस बात पे विचार या इस मुद्दे को लेके। तो यह भी प्रयास करना चाहते हैं ना कि जो मामला चल रहा है इस मामले को कैसे जैसे तैसे हो सके हम लोग निपट लें, क्योंकि माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हम सबको जो भी निर्णय दिया उसमें हम सबकी जीत हुई थी और इस जीत में हम अपने स्तर से जितना प्रयास करना था, जो भी करना था हमने किया। और मैंने बार बार आप लोगों को समझाया कि देखिए, एक लिमिट तक हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जहाँ अनलिमिट हो जाए, जहाँ कोई सवाल ही नहीं उठता कि हम चल के जा सकते हैं, तो वहाँ तो सबको लगना पड़ेगा ना। तो जब सीनियर हायर करने की बात आ रही है, हम कब तक केस को होल्ड करके रखेंगे, कब तक रोक के रखेंगे? आज नहीं कल फिर सरकार की जीत हो जाएगी। तो ऐसे स्थिति में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, जैसे मेरे पास पर्सनल लोग फ़ोन करते हैं, तमाम तरह से अपने आइडियाज़ बताते हैं कि कोई कुछ आइडिया देता है, कोई कुछ आइडिया देता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सब लोग एक बार एक साथ मिलें, एक साथ उस पर चर्चा हो, बात हो और बात करके उस पर एक बार सीनियर हायर कर लिया जाए। सीनियर हायर करने के बाद उस केस में हम लोग जो भी कर सकते हैं करके, और मामला अगर जीत मिल जाती है उसमें हम सबका भला होगा। हमारे साथ बड़े भाई हैं, ठीक है, ये भी कुछ कहना चाहते हैं और सुनिए आप लोग, बोलिए। साथियों, ये मामला जो सतेंद्र भाई ने आप लोगों को हाई कोर्ट से जीत दिलवाई है, आप लोगों को थोड़ा भी सोचना चाहिए कि ये मामला हम लोग जीती हुई मामला है। इसमें जो थोड़ा मदद करके आप लोग थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो हो सकता है सीनियर जब तक हायर नहीं होगा तब तक ये मामला जो है क्लियर नहीं होगा, फाइनल नहीं होगा। ये व्यक्ति अकेले, आप लोगों ने सुना होगा एक कहावत भी है कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता है। तो इस एवज में आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग शीघ्र, समय भी कम है और परिस्थिति हम लोग के अनुकूल है, इस स्थिति में आप लोग जितना जल्द से जल्द सहयोग हो सके, सहयोग राशि जो है प्रेषित करें कि इनको मजबूत किया जाए कि ये जा कर के हाई कोर्ट में अपना जो है हौसले को बुलंद रखते हुए और बढ़िया से बढ़िया वकील करके हम लोग का जो है जीत दिलवा करके और आप लोगों के साथ आने वाली जो भर्ती है उसमें सम्मिलित कराने का मौका मिले। ये सतेंद्र भाई जो है हम लोगों के लिए बहुत कुछ किए हैं, हम देख रहे हैं इनके नज़दीक से। इतना स्ट्रगल करने वाले आज हिंदुस्तान में हमारे समझ से बहुत कम लोग होंगे जो गरीब छात्रों के लिए इतना संघर्ष करके जो है हर पल व्यक्ति, हर तारीख पे तारीख, हर समय वकील से बात करना और आप लोगों के भविष्य को लेकर के हमेशा चलना, चिंतित रहना, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे हायर के अकेले ये क्या कर सकते हैं बताइए। आप लोग थोड़ी मदद करके आप लोगों को सपोर्ट डेट आप लोग 500 रुपया, कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो कह रहा है हम कर देंगे, तो एक व्यक्ति करने से 2-4-10 हज़ार रुपया दे देने से हो जाता तो चलता। लेकिन अब हायर, चूँकि सीनियर वकील आप लोग गए होंगे हाई कोर्ट में तो देखते होंगे वहाँ की व्यवस्था, कोई भी बढ़िया वकील करने के लिए बढ़िया रकम चाहिए। तो सतेंद्र भाई काफ़ी दिनों से एक्सपीरियंस भी रहा है इनका। ये कहीं से आप लोग दिमाग में मत रखिए कि ये पैसा बचाने का काम किए, व्यक्ति घर से आप लोगों के लिए लगाने का काम किया है। ये मैं देख रहा हूँ, ये सत्य है, मेरे सामने है, मैं इनके नज़दीक से देख रहा हूँ। काफ़ी इलाका में भी चर्चित है कि पूरे प्रदेश के छात्रों को हित दिलवाया इन्होंने। तो आप लोग बस 500 रुपया धनराशि देने में क्यों विलम्ब कर रहे हैं? सोचिए, आप लोगों का भविष्य का मामला है। सरकार अगर कोई वैकेंसी निकालेगी तो आप लोग छट जाएंगे। अब सबसे बड़ा रीज़न यही है कि अगर वैकेंसी आती है तो उसके बाद लोग क्या करेंगे? आप उस समय हाथ पे हाथ बैठ करके क्या करेंगे? डिप्रेशन में जाएंगे, बाकी कोई रास्ता है नहीं आप लोगों के पास। तो मेरा नर्म निवेदन है भाइयों और साथियों कि आप लोग जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके, क्योंकि मामला बहुत क्रिटिकल होता जा रहा है, दिन पर दिन क्रिटिकल होता जा रहा है। सरकार हम लोग के सामने सरकार आयोग हम लोग के सामने विरोध में खड़ा है। आयोग के बड़े बड़े जो है वकील खड़े हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर लोग हैं, और हमारे वकील जूनियर साहब ने हम लोग को जीत दिलवाई है। और फिर आयोग से भी लड़ना है, तो क्योंकि हम लोग मजबूत कोई वकील करेंगे तभी हम इस मामले को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप लोगों से मेरा नर्म निवेदन है, जितना जल्द हो सके आप लोग सहयोग राशि दीजिए। धन्यवाद। इसमें आखिरी में भाई साहब की पूरी बात आप लोग ध्यान से सुने होंगे, समझिएगा। और मेरा काम जहाँ तक था मैंने किया है,
अब इसके आगे अगर आप लोग चाहते हैं कि हम जीवन ही इसमें व्यापन कर दें और आप लोग अपने घर में बैठे रहें, तो भगवान ने हमको धरती पे भेजा है, तो हमारा भी तो अपना लालन पालन करना है और हमारी भी तो जीवन की दिनचर्या है। सब कुछ छोड़ के वहीं दिन रात इलाहाबाद में जाके नेतागिरी करके हम ना अपना भविष्य नहीं संवार सकते हैं। हमको भी 2 रोटी खानी है तो कमाना पड़ेगा। तो अपनी रोजी रोटी के लिए हम भी अपने तलाश में अपने घर पे हैं। और रही बात लड़ाई की, रही बात राजनीति की, तो छात्र राजनीति तभी सक्सेस है जब पैसा है। पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। और आप लोग सोचते हैं कि जो भी मामला है सिर्फ घर में बैठने से होता है। देखिए, कड़े शब्दों में और स्पष्ट कहना चाहूँगा, अगर कुछ करना और आप लोग लाभ लेना चाहते हैं तो अपने घर से निकलिए। घर से निकल नहीं सकते हैं तो सहयोग और समर्थन करिए, फिर जाके आपको इस मामले पर जीत मिलेगी। अगर इतना भर नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग अपने घर में बैठें, बाकी सब दुनिया घर में बैठी है। और एक बात जानिए, अगर आप लोगों को, अगर हमारे अंदर 1 लाख रुपए खर्चा करके इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगर सीनियर हायर करने की औकात अगर हमारी नहीं है, तो 25 से 30 लाख रुपया आयोग खर्च करता है सरकारी वकीलों पे हम लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए। बेकायदा ये पेपर में निकला था 1.5-2 साल पहले, और पूरा वीडियो भी मैंने डाला था। तो ये सब भरम छोड़ दीजिए। वहाँ जहाँ आयोग और सरकार 25 लाख 30 लाख महीने का दे रहा है हमारे खिलाफ केस लड़ने के लिए, और अगर हम 1 लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं एक सीनियर हायर करने के लिए, तो बेहतर है कि घर में बैठ के चुपचाप सर गाड़ लें, और क्षमता हो तो हम दोबारा फिर अपना एग्ज़ाम दे के आगे बढ़े। लेकिन एक चीज़ है, अगर आगे वैकेंसी आने वाली है, अगर वैकेंसी में जुड़ना है, वैकेंसी में शामिल होना है, तो उसके लिए लगिए। नहीं लग सकते हैं तो धन्यवाद, कोई बात नहीं। फिर फिलहाल भाई साहब हमारे पास आए हैं प्रयास करने के लिए, तो प्रयास जो भी है हम लोग अपनी तरफ से करेंगे। और मैं जल्द ही इलाहाबाद भी आने वाला हूं, और जो भी मैं मीटिंग रखता हूं तो मीटिंग में शामिल होया करिए। घर से निकलेंगे नहीं, बस ना सहयोग करना, ना समर्थन करना, ना घर से निकल के मीटिंग में आना इलाहाबाद, होगा कैसे सर? तो इतना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।